चैनल इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। दिल्ली में आज शाम को यह बैठक होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बची 25 लोकसभा सीटों पर आज उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और उसके बाद फिर आज शाम को उत्तर प्रदेश की 25 सीटों सहित अन्य प्रदेशों की भी लोकसभा सीटों को लेकर के नामांकन माफ चाहते प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। तो प्रत्याशियों के नाम पर आज अंतिम मोहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और बैठक में कई बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज शाम को बैठक होगी और बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इस बैठक में उत्तर प्रदेश की बची हुई 25 लोकसभा सीटों को लेकर के प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलावा और अन्य राज्यों में जहां हॉट सीट हैं और वहां प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, उसको लेकर के भी जो है फैसला किया जा सकता है। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विन मिश्रा न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विन, आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की हॉट सीट हैं उसको लेकर के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चाहे वो बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट को लेकर बात करें, चाहे गाजियाबाद की जनरल वीके सिंह की सीट को लेकर बात करें, चाहे मेरठ हापुड़ लोकसभा की राजेंद्र अग्रवाल की सीट को लेकर के चर्चा करें, या वरुण गांधी या फिर मेनका गांधी की सीट को लेकर के चर्चा करें, इन तमाम सीटों को लेकर के सियासी माहौल गर्म है। क्या इन सीटों को लेकर के खबर है आपके पास? किसके नाम का ऐलान हो सकता है और इनके नाम पर चर्चा किस तरीके से चल रही है? गौरव, ऐसे तो भाजपा की बैठक तो 18 मार्च को ही हुई थी। उसमें आंतरिक रूप से मोहर लग गई थी कि 24 उम्मीदवारों को किस पे नाम पे मोहर लगने वाली है, किसका नाम के मंथन हो गए थे। आज एक मात्र ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो सबसे आप अहम बात क्या है कि 24 सीटों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कई बड़े सांसदों के टिकट कट सकते हैं। जैसे आप केशरगंज से ब्रिजभूषण सिंह की बात करते हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पे भी उम्र की तलवार के हैं। यहाँ उनके बेटे के जो पिछले कई सालों से भाजपा के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का जो दूसरा खेमा है वहां से भी दोनों का टिकट पीलीभीत और सुल्तानपुर से कट सकता है। जनरल वीके सिंह जो दिल्ली एनसीआर से सटी हुई सीट है, उस पर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुमार विश्वास लड़ेंगे या अरुण सिंह जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो लड़ेंगे। इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कहें मोहर तो 18 मार्च को ही लग गई थी। धर्मपाल, संगठन मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक उस बैठक में शामिल थे। 24 सीटें अहम होने वाली है क्योंकि इसमें प्रयागराज भी है, इसमें रायबरेली है, इसमें आपकी सीटें अगर बात करें सुल्तानपुर, केसरगंज, पीलीभीत, तो सबकी निगाहें हैं और कई नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। गौरव,
जी। एक सबसे बड़ी बात ये कि जो ये सीट है इसको लेकर जो वर्तमान में सांसद हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर विवादों के घेरे में, लेकिन प्रयागराज की सीट का अगर जिक्र करें तो वो तो लगभग सुरक्षित मानी जा रही है, लेकिन उस पर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। और प्रयागराज की स्थिति को समझना होगा। प्रयागराज में पिछले कई सालों में जब से योगी की सरकार आई, वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ के सौंदर्यीकरण हो या कुंभ अर्धकुंभ, जिस तरीके से लगता है भाजपा सरकार वहाँ जिस तरीके से तैयारियां करती है, ग्रास रूट पे जाके खुद योगी जाके वहाँ पे समीक्षा करते हैं और हर चीज़ों का मुआयना खुद करते हैं। वहाँ की सीट को भी समझना होगा, सोशल इंजीनियरिंग को समझना होगा। और पिछले कुछ महीनों में वहाँ बहुत कुछ चेंज हुआ। रीता बहुगुणा जोशी को इस बार दोबारा दोहराएगी नहीं भाजपा, क्योंकि अपना कैडर वहां बनाना चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य भी लगे हुए हैं कि उनके खेमे से टिकट मिले। वहीं सपा के बहुत गद्दावर नेता, उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, वो भी कांग्रेस के संपर्क में है। दूसरी बात ये समझना होगा गौरव कि प्रयागराज का क्या सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। वहां पटेल वोट बैंक बहुत है, ओबीसी का बहुत है, क्योंकि 12 विधानसभा की सीटें हैं, तो पूरी तरीके से लुभाने की कोशिश करेगी। और सांस्कृतिक और धरोहर की एक राजधानी भी प्रयागराज संगम मानी जाती है, तो भाजपा वहां सोच समझ के उम्मीदवार उतारी जाएगी। एक सरप्राइज चेहरा भी हो सकता है, मोहम्मद कैफ क्रिकेटर जो है, उनपे भी कहीं ना कहीं सूत्रों से पता चला, उनपे भी भाजपा मंथन कर सकते हैं। और जिस कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो भाजपा के ऊपर जो लगा है कि अब तक मुस्लिम वोट बैंक को दरकिनार किया है, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाला, तो कहीं कहीं मोहम्मद कैफ पे भी मोहर लग सकती है, क्योंकि वो चुनाव लड़ भी चुके हैं कांग्रेस से, लेकिन उसके बाद उनको करारी हार मिली थी, अलग हो गए थे। लेकिन इस बार की सीट प्रयागराज भी होगी, लेकिन वहां से एक परिवर्तन होगा। अश्विन, एक बदायूं सीट को लेकर केशव प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से वर्तमान में सांसद हैं, उनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है कि शायद उनको भी वहां से इस बार उम्मीदवार ना घोषित किया जाए, तो इसको लेकर के कोई खबर? कई तरीके के सर्वे कराते हैं कि इंटरनल अमित शाह की टीम है, उसके बाद वो आरएसएस से, एबीपी से, और साथ में भाजपा का संगठन है जो बूथ लेवल तक सर्वे करा के तब 21 कमेटियों की बैठक होती, चर्चा होती, तब प्रांत में भेजे जाते हैं, प्रदेश में, प्रदेश से तब जाके केंद्रीय कार्यालय तक ये बात पहुंचती। तो उस सर्वे में कई बार उनके परसेप्शन, उनके पिताजी के बयानबाजी, जिस तरीके से कभी गीता पे कभी रामायण पे जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, इस तौर पे भाजपा कोई कोर कसर या कोई जल्दबाजी या कोई गलती नहीं दोहराना चाहती कि जिसको उनका जो कोर वोट बैंक है 80% जो उनका हिंदू वोट बैंक है, उस पर कहीं ना कहीं से सवाल उन पे उठाए। उससे पहले वो चाहे वरुण गांधी हो, चाहे मेनका हो या जनरल वीके सिंह का, सबको सर्वे के अकॉर्डिंग सोशल इंजीनियरिंग, कॉस्ट इक्वेशन सबको मिला के वहां भी सीटें जरूर बदलेगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का ही नहीं, हिंदू समाज को भी बहुत तरीके से हर्ट किया था, और इसलिए देखिए उनको पार्टी से खुद ही छोड़ दिया, नहीं और स्थिति बिगड़ती समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। अश्विन, अगर हम बुंदेलखंड का जिक्र करें तो साल 2014 में और साल 2019 में बुंदेलखंड की आने वाली 4 की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार भी कुछ ऐसे ही मूड में नजर आ रही है, और इसी को लेकर के जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ। देखिए गौरव, ये समझना होगा कि योगी सरकार आने के बाद एक परसेप्शन था बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर नोएडा और गाजियाबाद में सरकारें, मुख्यमंत्री जाते नहीं थे, लगता था कि जाएंगे, दौरा करेंगे तो हार जाएंगे। लेकिन आप कोविड के टाइम से लेके अब तक देखें तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल से या अवध से ज्यादा योगी सबसे ज्यादा फोकस किए हैं कि कैसे दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाकों को और सशक्त किया जाए, कैसे बिजनेस मॉडल को और बढ़ाया जाए, सैमसंग जैसी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हो, और साथ में बुंदेलखंड की जो बुनियादी समस्या हो, किसान की सिंचाई हो या वहां के पानी को लेके, वहां कैसे रोजगार डेवलप किया जाए, वहां कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए, वहां के जिले के प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं।